बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे इंसानी जिस्म का जो है एक अहम उज़्व है। ये ना सिर्फ हमें जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, बल्कि फाजिल मादों को खारिज करते हैं, विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि खून के कुछ खुलिये भी जो है बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि शुगर ब्लड प्रेशर की मिकदार दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा है, हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हमारे गुर्दे जो हैं वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ चले गए हैं, और पता तब लगता है जब बंदा बिल्कुल डायलिसिस के करीब होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12 ऐसी निशानियां अगर आप में वो पाई जाती हैं तो समझ लें कि आपके गुर्दे जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, नकारा हो रहे हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत अहम है जिनके गुर्दों की मर्ज में मुब्तला है, कि उनको कौन कौन सी निशानियां जो हैं वो देखनी चाहिए, कि आप अपने अजीज़ो क़रीब में भी देखें। अगर आपके कोई अजीज़ो क़रीब जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है तो क्या उनमें ये निशानियां पाई जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, गुर्दे जो हैं वो फ़िल्टर के तौर पे हमारे जिस्म में काम करते हैं। तो ये फ़िल्टर जो है ना सिर्फ जो है फाज़िल मादों को, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन है, उसको खारिज करता है, बल्कि विटामिन डी को भी बनाता है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन जो कि बाद में इस्तेमाल होता है खून के सुरखुलिये बनाने में, वो भी बनाते हैं। इसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है हमारे नहीं बढ़ पाता और हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं होते। लेकिन 12 ऐसी निशानियां जो कि मैं आपको आज बताता हूँ कि जो कि बता रही हैं कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और इनको पहचानें। उनमें सबसे पहली जो है पेशाब का कम आना और बहुत ज़्यादा कम आ जाना। इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो नेफ्रॉन है, गुर्दे के फंक्शनल यूनिट, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, शुगर होने की वजह से वो जो है खून को ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पानी जो है वो ठीक तरह से खून से बाहर नहीं निकल आता और वो फ़िल्टर होके गुर्दों से मसाने में नहीं जाता, जिसकी वजह से आपको यूरिन की हाजत 2-2 3-3 दिन बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है एक दफ़ा, वो भी बिल्कुल थोड़ा-सा। और अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको यूरिन बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो फ़ौरन जो है आपको गुर्दों का टेस्ट करवाना है। दूसरी जो अलामत है वो है सांस लेने में दुश्वारी या सांस का फूलना। नाज़रीन, जैसे जैसे आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है, या फिर लेटे लेटे जो है वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी बुनियादी तौर पे दो वजूहत हैं। सबसे पहले, क्योंकि गुर्दे पानी को फ़िल्टर नहीं कर रहे होते, जब वो फ़िल्टर नहीं हो रहा था तो उसकी मिकदार जो है वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिस्म में जहाँ पे डिफरेंट जगह पे सूजन होती है, इसी तरह ये पानी का दबाव जो है वो फेफड़ों में भी बढ़ना शुरू हो, फेफड़ों के इर्द-गिर्द जो जगह है वहाँ पे इकट्ठा होता है, जिसे हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, या फिर ये फेफड़ों के अंदर जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। और ये एक्यूट इमरजेंसी होती है। इसमें फेफड़ों पे प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपको सांस लेने में जो है बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होती है। दूसरे नंबर पे जो सांस चढ़ने की वजह है वो है खून की कमी। नाज़रीन, जो गुर्दे हैं वो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन बनाते हैं। ये एरिथ्रोपोइटिन जो है आगे चल के खून के सुर्खुलिये जो है वो बनाता है। जब ये एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता तो खून के सुर्खुलिये नहीं बनते। खून के सुर्खुलिये ऑक्सीजन लेके फेफड़ों से पूरे जिस्म तक पहुंचाते हैं। तो जब जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पट्टे जो हैं उन्हें ज़्यादा खुराक और ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, वो दिमाग को जो है वो सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं, तो इस वजह से भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे इंतहाई थकावट और कमज़ोरी महसूस करना। नाज़रीन, गुर्दों के जब आप पेशेंट बनना शुरू होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस करते हैं, थोड़ा-सा काम करने के बाद भी थक जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। इसकी भी बुनियादी 2 वजूहत है। पहली वजह वही खून की कमी से जो है खून के सुर्खुलिये कम होंगे, जिससे ऑक्सीजन असाबी निज़ाम तक नहीं पहुँचेगी, और जब उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना होगा तो वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे जो है जिस्म में यूरिया और डीजल टॉक्सिन्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे असाबी निज़ाम पे जाके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें कमज़ोर कर देते हैं और आप ठीक तरह से काम नहीं कर पाते और आप में हर वक्त तवानाई की कमी रहती है। चौथे नंबर पे मतली या कह आना और भूख का मिट जाना। नाज़रीन, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनको एक तो भूख बिल्कुल नहीं लगती, और खाना भी खाते हैं तो उनको या तो ऐसा लगता है कि खाना बाहर आ रहा है या बार-बार क्या आना शुरू हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपके जिस्म में यूरिया ज़्यादा होता है तो वो खून से मैदा और आंतड़ियों की
जो झिल्ली है या म्यूकस मेम्ब्रेन है उन पे जाके असर करता है और उनको इरिटेट करता है। वो दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो दिमाग उस सिग्नल को जो है पिक करता है। इसके अलावा यही यूरिया दिमाग के उस सिस्टम को जाके एक्टिवेट करता है जो कि उल्टी का काज बनती है। तो इसी वजह से जो है आपको बार बार मतली या क्या आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में हम इस कंडीशन को डॉक्टरी जुबान में जो है वो यूरीमिया भी कहते हैं। पांचवें नंबर पे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजन बन जाना। ये सोजन आपके हाथों पे, पाँव पे, पिंडलियों पे, इवन चेहरे पे ये बिल्कुल रूनुमा होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे गुर्दे हैं वो सोडियम और पानी का इखराज बहुत कम कर रहे होते हैं। तो ये सोडियम और पानी जो है जब खून में ज़्यादा होता है तो जिस्म के नरम टिश्यूज़ में ये खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन हो जाती है और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे घड़ा भी पड़ना शुरू हो जाएगा। छठे नंबर पे कुछ दिमागी तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं जिन्हें हम यूरेमिक एन्सेफलोपैथी कहते हैं। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। इसमें मरीज़ शुरू में तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, गनुदगी में जाता है, फिर होश में आ जाता है, ठीक तरह से काम नहीं करता, बेड पे लेटा रहता है और हर वक़्त जो है वो ऑल-फॉल बोलता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे वो एक्सट्रीम हो जाएगा इवन कि वो बेहोशी की तरफ भी चले जाते हैं। इसकी वजह ये है कि जितने ये टॉक्सिन्स हैं ये जाके दिमाग की झिल्ली पे असर करते हैं और जहरीले मादे ये दिमागी जो मेटाबॉलिज्म है उसको जाके डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने होश में नहीं रहते और इवन की बेहोशी में चले जाते हैं। सातवें नंबर पे मसल्स में खिंचाव, दर्द और कमजोरी। हमारे गुर्दे जो हैं वो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को खारिज करते हैं, जिसमें एक केमिकल्स है वो फास्फोरस भी है। और फास्फोरस जो है जब गुर्दे खराब होंगे वो खारिज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जब गुर्दे खराब होंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा। जब विटामिन डी नहीं बढ़ता तो खून में जो कैल्शियम की मिकदार है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये दो अदम तवाज़ुन, एक फास्फोरस की मिकदार का बढ़ जाना और दूसरा कैल्शियम की मिकदार का कम हो जाना, जिसकी वजह से जो है वो पट्टे बहुत ज़्यादा खिंचाव, तनाव, दर्द और कमज़ोरी महसूस करते हैं। 8वें नंबर पे जो साइन है वो है ख़ारिश। इसको हम यूरेमिक प्रूराइटिस भी कहते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ख़ुसूसन पीठ पे, और ये दवाइयों से ठीक भी नहीं होती। वजह ये होती है कि जब यूरिया की मिकदार जो है वो जिस्म में बढ़ती है तो ये छोटे-छोटे क्रिस्टल्स जो बना के ना जिल्द की नीचे वाली तह पे नीचे इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। खाली खुश्की नहीं होती, ये क्रिस्टल्स जो है ये नर्व एंडिंग्स को जो जिल्द की होती है उनको इरिटेट करते हैं। जब उनको इरिटेट करते हैं तो आपको शदीद किस्म की खारिश होती है जो कि दवाइयों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रही होती। 9वें नंबर पे है नींद के मसाइल। इसमें कुछ लोगों को बार-बार नींद नहीं आती, नींद आती है तो वो थोड़ी देर के बाद उठ जाते हैं। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे पहले मैंने बताया सांस का चढ़ना, फिर पल्मोनरी एडीमा या प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है। दूसरे नंबर पे असाबी खिंचाव जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एनकैफ में हैं या बेहोशी की हालत में है तो बार बार उठते जागते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, खून की कमी की वजह से सांस चढ़ना, ये सारी वजूहात जो हैं ये नींद की कमी का बायस बनती है। 10वें नंबर पे है सर्दी का ज़्यादा लगना। अब सर्दी क्यों लगती है ऐसे मरीजों को? वजह ये होती है कि खून के सुरखुलिये बहुत कम होते हैं। इनका सिर्फ काम ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, बल्कि ये बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। तो आपके जिस्म में अपनी हरारत पैदा नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो है वो आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। 11वें नंबर पे जिल्द का रंग पीला हो जाना, मटियाला हो जाना। ये इस वजह से होता है कि एक तो खून की कमी की वजह से जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और खून के वो खुलिये जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, यूरिया के क्रिस्टल जो जिल्द के नीचे आगे बन जाते हैं उनका रंग भी पीले रंग के होता है, जिसकी वजह से आपका रंग जो है वो पीला नज़र आ रहा होता है। और आखिरी जो अलामत है वो मरीज़ के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है या धाती किस्म की स्मेल आ रही होती है। जिनको गुर्दे का मसला बन रहा होता है, आप कभी उनके करीब जाएं तो आपको बिल्कुल ऐसे जैसे मछली की तरह की मुंह से स्मेल आ रही होगी, या फिर जिसने ऐसा लगेगा कि किसी ने यूरिन किया हुआ है वो स्मेल आपको उनके मुंह से आ रही होगी। इसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन बेसिक वजह ये है कि जब यूरिया की मिकदार जिस्म में बढ़ती है तो ये हमारे जो है डिफरेंट किस्म के बॉडी फ्लूइड्स में जाता है। बॉडी फ्लूइड्स में जाता है तो ये थूक में भी आता है। तो हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इसको तोड़ के अमोनिया में बदल देते हैं। जब ये अमोनिया में बदल जाता है तो वो स्मेल जो है वो हमें आ रही होती है, जो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे यूरिन की होती है, या फिर ये किसी ने कोई बहुत गंदी चीज़, जैसे आप किसी मछली जहाँ पे हो और एरिया से गुजरे वहाँ से स्मेल आ रही हो तो वो स्मेल आ रही होती है।
अब अगर आपको पता लग गया है कि आपके गुर्दे जो हैं वो एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ हैं, तो आप फौरन एक तो अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएं। सबसे जो डेफिनेट टेस्ट है उसमें ईजीएफआर का रोल बहुत ज़्यादा है। यूरिया क्रिएटिनिन भी है, लेकिन आपने ईजीएफआर की वैल्यू देखनी है, आया वो 90 से ऊपर है, वो 90 से 60 तक है, 60 से 30 तक है, 45 तक है, फिर 45 से नीचे है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, और 5 स्टेजेस में एंड स्टेज रीनल डिजीज है कि नहीं। अल्टीमेटली अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, चिकनाई का इस्तेमाल कम करेंगे, सिगरेट नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम कर देंगे, तो आप अपने गुर्दों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आप इसको डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड पे चेक करवाएं कि क्या पेरेनकाइमल चेंजेस आ तो नहीं गई। अगर आ गई हैं फिर भी जो है अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलें, को कोशिश करें कि दवाइयों से जितनी देर गुजारा हो सकता है कर लें। इसमें रीनल ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, और आखिर में डायलिसिस जिसमें गुर्दों को साफ करना, वो तो ऑप्शन आपके पास है ही है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।